गोवा पुलिस ने क्लब अग्निकांड केस में दिल्ली से अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। गौरव सौरभ के करीबी बिजनेस पार्टनर हैं अजय गुप्ता। पुलिस ने अजय गुप्ता को भी अग्निकांड के लिए जिम्मेदार बताया। अजय के नाम से जारी किया जा चुका है लुकआउट सर्क्यूलर। सौरभ गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू। गोवा पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस को चिट्ठी लिखी। फरार लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट तुरंत कैंसिल करने की मांग। गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में सावंत सरकार। लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन क्लब के एक हिस्से पर बुलडोजर चला। रोमियो लेन क्लब का एक हिस्सा समुद्र के तट पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। दूसरे रेस्टोरेंट और क्लब पर भी एक्शन की तैयारी। गोवा अग्निकांड के एफआईआर रिपोर्ट में बात सामने आई। बिना किसी फायर सेफ्टी उपकरणों के फायर शो का आयोजन हुआ। आग से संबंधित कोई ऑडिट भी नहीं कराया गया। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल की अर्जी खारिज की। बेल्जियम के एंटवर्प जेल में कैद मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को प्रत्यर्पण का आदेश दिया। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई। छपरा से समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकान और मकान ध्वस्त। पटना के अशोक राजपथ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। प्रशासन ने सड़क पर हुए अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया। बिहार के सुपौल में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर को लोगों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया। जेसीबी से अवैध कब्जा हटाया गया। मुजफ्फरपुर में भी पीला पंजा चला। बैरिया से चांदनी चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध दुकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। बिहार के हाजीपुर में बुलडोजर की कार्रवाई। नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान के छज्जे और सीढ़ियां तोड़ी। लोकसभा में आज भी 5 घंटे सुधारों पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का समापन करेंगे। राज्यसभा में आज शुरू होंगे चुनाव सुधारों पर चर्चा। एसआईआर प्रक्रिया, वोटर चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गुरुवार तक होगी चर्चा। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। राहुल गांधी ने कहा, मैंने चुनाव में गड़बड़ी के सबूत दिए। मेरे पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं। राहुल ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस क्यों हटाए गए? चुनाव आयोग पूरी तरह बाहरी कंट्रोल में है। राहुल गांधी की सरकार और चुनाव आयोग से मांग। कहा, हमें ईवीएम की पूरी जानकारी दी जाए। चुनाव से 1 महीने पहले सभी दलों की वोटर लिस्ट मिले। राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा अटैक। कहा, सभी लोग समान हैं की भावना से आरएसएस को दिक्कत। देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा चाहती है आरएसएस। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग से लेकर यूनिवर्सिटी तक आरएसएस में विचारधारा वाले लोग भरे। सीबीआई, ईडी, आयकर, हर जगह आरएसएस का कब्जा है। राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। कहा, राहुल गांधी के तथ्य झूठ से भरे थे। वोट चोरी की बात कहना वोटरों का अपमान है। संबित पात्रा ने कहा, राहुल कहते हैं बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई। क्या यही थ्योरी झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए भी लागू होती है? राहुल के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी कर चुनाव जीता था। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर रबर स्टैंप बनाया। राहुल के बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा। किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी विषय पर नहीं बोल रहे हैं, विषय पर बात करें, हम सुनेंगे। राहुल का जवाब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, देश में निष्पक्ष चुनाव की जरूरत, हमें बैलेट से चुनाव पर लौटना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो रहा है। मनीष तिवारी ने कहा, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शंका। जनता का भरोसा टूटता है तो अराजकता फैलती है। बैलेट से चुनाव होगा तो लोगों का भरोसा लौटेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम पर दुनिया भर से सवाल। जब जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? अखिलेश ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी हजारों करोड़ रुपए दुष्प्रचार पर खर्च करती है। चुनाव से पहले पैसे बांटने की कार्रवाई क्यों होती है? एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? विपक्ष को जेडीयू सांसद ललन सिंह का जवाब। कहा, हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सबसे अच्छी, इसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। 2018 से 2025 के बीच राष्ट्रीय गीत के अपमान से जुड़ी 9 घटनाओं का जिक्र किया। अमित शाह ने सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर राष्ट्रीय गीत के अपमान करने वाले दलों के नाम की लिस्ट सौंपी। कांग्रेस, एसपी, एनसी, आरजेडी के कुछ नेताओं के नाम शामिल। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा, बंगाल चुनाव से वंदे मातरम पर चर्चा को जोड़ना गलत। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। अमित शाह ने कहा, गुलामी के उस दौर में वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा बना। अमित शाह ने कहा, ये देश का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का स्वरूप है भारत माता।
अमित शाह के संबोधन के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। अमित शाह के नेहरू और इंदिरा गांधी वाले बयान के वक्त कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये नेहरू जी के अपमान का मौका नहीं चूकते। कांग्रेस को बदनाम करना इनकी पुरानी आदत। वंदे मातरम पर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद का बयान। कहा, मैं दूसरों के धर्म का सम्मान और अपने धर्म का पालन करता हूं। ये हमारी विचारधारा का गीत है। जब भी इसे गाया जाता है हम इसके लिए खड़े होते हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने दूसरी बैठक में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया। पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू। महाराष्ट्र में साथ मिलकर महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी महायुति। फडणवीस और शिंदे के बीच 1.5 घंटे की बातचीत में सहमति। दोनों पार्टियों के लोग दल बदल पर रोक के निर्देश। जिन सीटों पर विपक्ष मजबूत वहां गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जहां जहां विपक्ष कमजोर वहां फ्रेंडली फाइट पर सहमति बनी। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई बढ़ी। सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू को लीगल नोटिस भेजा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर माफी की मांग की। लीगल नोटिस पर नवजोत कौर सिद्धू का पलटवार। कहा, उन्होंने नोटिस भेजा जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। हम भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शराब को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, यह शराब माफियाओं की सरकार है। मध्य प्रदेश के भविष्य को नशे में धकेलना चाहती है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में बिजली बिल राहत कैंप का निरीक्षण किया। लोगों से योजना के तहत बिजली बिल जमा करने की अपील की। यूपी में 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिल को लेकर लगाया जा रहा राहत कैंप। लोगों के सालों से बकाया हजारों लाखों के बिल का मामूली रकम लेकर किया जा रहा निपटारा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक बिजली बिल राहत योजना के तहत 9 दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली उधमपुर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को लेकर ट्वीट किया। हवाई उड़ानों में परेशानी को लेकर चलाई जा रही ट्रेन फिलहाल 12 से 14 दिसंबर तक परिचालन होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस का फ्लैग मार्च। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। इलाके में चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड के नैनीताल में शिशु मंदिर स्कूल की इमारत में भीषण आग लगी। ब्रिटिशकालीन इमारत में फंसे प्रिंसिपल और उनके बेटे का रेस्क्यू किया गया। लकड़ी से बनी बिल्डिंग में आग लगते ही अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री में गोदाम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सकरी गली में गोदाम होने की वजह से आग बुझाने में परेशानी। आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। गोदाम में भीषण आग से रखा सामान जरूर जलकर खाक हुआ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जंगलों में आग लगी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हुई हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने मृतक विकास मावी की डेड बॉडी बरामद की। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल मृतक की गाड़ी और इलाके का सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया। हत्या में शामिल 4 आरोपियों की तलाश भी जारी। आरोपियों ने मृतक के शव को सूरजकुंड के जंगल में फेंक दिया था। शराब पीने के दौरान मृतक और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जबलपुर में साइबर ठगों की बड़ी साजिश नाकाम। एडिशनल एसपी ने खुद पीड़ित दंपति के घर जाकर डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया। साइबर ठगी के मामले में पुलवामा अटैक में फंडिंग कर 3 दिन से दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। 70 लाख ट्रांसफर करने का दबाव बनाया था। पीड़ित दंपति ने पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक वकील से संपर्क किया। वकील की जानकारी के आधार पर एडिशनल एसपी ने दंपति के घर पर आकर साइबर ठगों से बात की। भोपाल के जगदीशपुर में इस्लाम नगर लिखने पर हंगामा। माइलस्टोन उखाड़ने पर भी लोग भड़के। कहा, मूल नाम से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। जगदीशपुर में हिंदूवादी संगठनों ने कहा, जहां इस्लाम नगर लिखा देखेंगे वहां कालिख पोत देंगे। केंद्र और राज्य सरकार को मंजूरी के बाद इस्लाम नगर का नाम 1 फरवरी 2023 से जगदीशपुर किया गया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध संबंध में प्रेमी की हत्या। पति ने पति के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पति पत्नी को अरेस्ट किया। आरोपी महिला को शादी के बाद भी मृतक से होती थी बातचीत। पति के विरोध के बाद महिला ने प्रेमी को मारने का प्लान बनाया। दोनों ने नशे में धुत प्रेमी की गला दबाकर हत्या की। यूपी के वाराणसी से कोडीन कफ सिरप की करीब 30,000 बोतलें बरामद। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की। एक गोदाम में रखी गई थी कफ सिरप की बोतलें। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अवैध गोदाम की जमीन शिवम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव के नाम पर है।
पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। यूपी के कानपुर में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया। चोरी की 10 बाइकें बरामद की। जम्मू कश्मीर के डोडा में भालू का आतंक, भालू के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी।